Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VKC कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं एडीसीए कोर्स के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे लास्ट में एक में आपको एडीसीए कोड का सीक्रेट कोड बताएंगे जिससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एडीसीए कोर्स की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्लियर समझाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, फी इसकी क्या होती है। और स्टूडेंट्स, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर, यहाँ पर जॉब 100% है। तो जॉब 100% इस कोर्स में क्यों होती है, कैसे होती है, तो वो भी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका ये एडीसीए कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये आपका 12 मंथ मतलब 1 साल का ये कोर्स होता है। और सभी सेंटर, सभी इंस्टीट्यूट में इसकी जो फीस होती है वो अलग अलग होती है। तो चलिए इसे एक बार डिटेल में समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया 12 मंथ का, तो ये आपका 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ मतलब इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। तो जो आपका ये एडीसी है, इसमें सेमेस्टर 1 का जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आ, मैं पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट समझा दूं, उसके बाद उनके डिटेल्स में क्या क्या सेंटर है इंस्टीट्यूट में सिलेबस कराया जाता है अधिकतर, तो वो मैं डिटेल में समझाएंगे। तो पहले जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ कंप्यूटर फंडामेंटल, आपका पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस यानी डाटाबेस भी इसे कहा जाता है, इंटेल कंप्यूटर नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट, व्हाट्सएप, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्लस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, मर्ज पीडीएफ, वर्क योर प्रोजेक्ट। तो इससे ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसके बाद अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एडीसी का जो सेकेंड सेमेस्टर है, जो ये भी 6 मंथ में कंप्लीट होता है। पहले जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर वो कंप्लीट के बाद फिर एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, फिर दूसरा एग्जाम होता है, फिर इन दोनों नंबर से आपके सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट मिलता है उसमें नंबर ऐड किए जाते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर टैली प्राइम सेकेंड सेमेस्टर में है, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, यहाँ पर कुछ सेंटर इंस्टीट्यूट जावा भी कराते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कोरिड्रो है, फोटोशॉप सीएस, और यहाँ पर इंग्लिश इसमें टाइपिंग होती है। तो ये आपके जो एडीसीए कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है। और ये देखिए आपका 12 मंथ का है, जो 6 मंथ में 2 सेमेस्टर में कंप्लीट कराया जाता है, जैसे कि मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया। और इसके लिए क्लास 12th पास होना चाहिए। इसकी जो फी होती है, मैं सेंटर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो एवरेज फी होती है कम ज्यादा हो सकती है। आप लगा लीजिए 10,000 से लेकर के 20,000 मतलब 10,000 से लेकर के 20,000 अलग अलग इंस्टीट्यूट सेंटर की फी होती है। कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर एक एवरेज फीस यहाँ पर लिया गया है। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा एडीसी कोर्स करने के बाद जो जॉब फील्ड है, मतलब कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो इसमें देखिए जैसे मैंने बोला था, इसमें जॉब के चांस 100% होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सारा सिलेबस आ जाता है। आप किसी कंपनी, स्कूल, कॉलेज या किसी फैक्ट्री या कोई अपना बिजनेस है, वहां पर कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी डाटा ऑपरेटर का वर्क कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर आप रिसेप्शन पे, तो वहां पर भी डाटा एंट्री का वर्क किया जाता है। हॉस्पिटल में, तो वहां पर भी जो भी पेशेंट्स है उनकी लिस्ट बनाइए, आप डाटा उसमें एंट्री कैसे करेंगे, रिसीप्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर भी आप आराम से जॉब कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर की जॉब जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हैं, बीपीओ एग्जीक्यूटिव की जॉब कर सकते हैं, सिस्टम ऑफिसर, क्लर्क, सॉफ्टवेयर डिजाइनर डिजाइनर की जॉब कर सकते हैं। और इसमें आप, क्योंकि इसमें टैली भी कोर्स होता है और इसमें एक्सेल भी होता है, तो आप अकाउंटेंट की भी जॉब कर सकते हैं, मतलब अकाउंट का भी इसमें आप वर्क
कर सकते हैं। तो ये आपका जॉब फील्ड होता है। और इसमें देखिएगा, एडीसी कोर्स करने के बाद अगर आप फ्रेशर हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप जॉब आपने की हुई है और आपको एडीसी सही से सीखा हुआ है, तो आपको लगभग जो सैलरी की स्टार्टिंग होती है 15 यानी 15,000 से होती है। आगे फिर जितना आपको एक्सपीरियंस है या आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 15,000 से लेकर के 20, 25, 35 या उससे ज्यादा भी सैलरी आपको मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर है, उसके बाद अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, उसके बाद 1 साल के बाद सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और अच्छा वर्क कर रहे हैं तो सैलरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप सैलरी लेना चाहते हैं उतनी आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें जो आपके मतलब वो टैली हो गया, एक्सेल होगा, सारा एडवांस के फीचर है और आपको सब कुछ आता है सही से, आप एक एक्सपर्ट हैं, तो अच्छी सी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमने क्लियर किए कि ये, एक तो मैंने यहाँ पर किया आपका 2 से 3, 4 पॉइंट क्लियर किए। एक तो मैंने किया कि जो एडीसी उसकी फुल फॉर्म क्या है और ये इसका ड्यूरेशन क्या है, और इसके बाद कौन सी क्लास, इसकी जो योग्यता है वो 12th पास होना चाहिए। इसकी फी क्या है, अलग अलग सेंटर पर अलग अलग फी होती है, और आप किस जगह जॉब आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम आपको इसमें जो सिलेबस वो डिटेल में समझाते हैं। से नंबर 1 दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। तो यहाँ पर सेंटर या इंस्टीट्यूट में किस तरीके से क्या क्या सिलेबस, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको नॉलेज दी जाती है। फादर्स ऑफ ए कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर कितने प्रकार हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पर प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, मॉनिटर कितने टाइप्स का होता है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, सीपीयू, इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है, मदरबोर्ड, रैम रोम, सीपीयू फैन, प्रोसेसर, एसएमपीएस, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क, और यहाँ पर कंप्यूटर को हम ऑन ऑफ कैसे करते हैं, इसका स्टेप्स क्या होता है, अगर डायरेक्ट ऑफ करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत सारे अदर क्वेश्चन है जो कंप्यूटर फंडामेंटल में क्लियर किए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर पैंट, नोटपैड, वर्डपैड है, ये तीनों का मैं एक बार में समझा दूं डिटेल में। तो जैसे पैंट, नोटपैड या वर्डपैड, पैंट क्या है, नोटपैड क्या, वर्डपैड क्या है, इसमें आपको समझाया जाता है, ठीक है। जैसे पैंट एक ड्राइंग टूल है, ठीक है ना, और पैंट, नोटपैड, वर्डपैड को कैसे ओपन करते हैं, उसके स्टेप क्या है, कैसे हम क्लोज करते हैं, इनमें क्या क्या हम क्रिएट करते हैं, तो ये सारा नोटपैड और आपका वर्डपैड और पैंट में आपको समझाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो की। विंडोज में सेंटर्स है, इंस्टीट्यूट में क्या क्या समझाते हैं, तो कुछ मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि विंडोज यानी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडो 7 हो गया, आपका विंडो 8.1 हो गया, विंडो 10 हो गया, एंड अदर्स, उनके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका मीन्स क्या होता है। इसी तरीके से डेस्कटॉप क्या है, माई कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना, पीसी क्या है, रिसाइक्लिंग बिन क्या है, और जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे उनको कैसे हाइड, शो, स्मॉल और मीडियम या बड़ा कैसे कर सकते हैं, फोल्डर हम डेस्कटॉप पे कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे डालते हैं, पासवर्ड कैसे डालते हैं, इसमें डेट और टाइम किस तरीके से डाला जाता है, कंप्यूटर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेक की जाती है। मींस अगर आप जैसे कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर लेने के लिए मार्केट में गए हैं, है ना, तो आपने बोला कि हमें इतने जीबी हार्ड डिस्क चाहिए, या एसएसडी हार्ड डिस्क चाहिए, या एचडीडी चाहिए, ठीक, इतना रैम चाहिए, ये हमारे में ऑफिस होना चाहिए, ये विंडोज होना चाहिए, तो उसे चेक करने के लिए कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज हम किस तरीके चेक करते हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके से हार्ड डिस्क, अगर जो हमने लैपटॉप कंप्यूटर हार्ड डिस्क कितनी है तो कैसे हम चेक करेंगे, ड्राइव, सीडी जो भी है उन्हें कैसे क्लीन अप करना है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, यानी किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, कोई सेटअप को रन कैसे कराते हैं, डेस्कटॉप का अगर बैकग्राउंड चेंज करना लैपटॉप या कंप्यूटर कैसे करेंगे, टास्क बार लॉक अनलॉक कैसे किया जाता, और अदर्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो विंडोज में आपके कंप्लीट किए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट समझते हैं और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, जो हर एक ऑफिस में कहीं भी आप जॉब करेंगे, कंपनी, स्कूल एंड अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काफी इंपोर्टेंट होता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से
मतलब किया जाता है ना। तो इस तरीके से जैसे कि एमएस वर्ड में कुछ कुछ मैन पॉइंट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में, आपको पता चले कि अगर हम कहीं एडीसीए कोर्स में मतलब एडिशन ले रहे हैं, क्या हमें ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो आपको भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए। देखिएगा, एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ऑफिस बटन क्या होता है, ये सारी शॉर्ट की क्या होती है, एमएस वर्ड में बहुत सारी शॉर्ट कीज होती हैं। ऑल टैब्स जो होते हैं, होम टैब्स, इंसर्ट टैब्स, पेज लेआउट टैब्स, मेलिंग टैब्स आपका, ठीक है ना, व्यू टैब्स, रेफरेंस टैब्स, तो ये इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पेज में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, पेज में कलर कैसे करते हैं, फोटो इंसर्ट किया कैसे किया जाता है, ठीक है ना, पेज पर वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, लेटर हेड कैसे बनाया जाता है, हेडर फूडर क्या होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट हमें मतलब बनाना है तो वर्ड आर्ट का यूज कर कैसे उसे हम डेकोरेट करके सही से बना सकते हैं, ड्रॉप कैप क्या होता है, हाइपरलिंक किसी एमएस वर्ड की फाइल में कोई लिंक बनाना है तो हाइपरलिंक का कैसे यूज किया जाता है, मैक्रोस का किस तरीके से यूज करते हैं अगर आपको सेम टू सेम डेटा बनाना है, क्रिएट एडमिट कार्ड थ्रू मेलिंग के थ्रू, यानी मेल मर्ज जो आपका ऑप्शन होता है मेलिंग में, तो वहां पर हम किस तरीके से एक क्लिक करके हम मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी पे स्लिप कैसे बनाते हैं, मार्कशीट कैसे बनाते हैं, और जो भी आपके पेपर्स हैं, नहीं हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, ये हम किस तरीके से पेपर्स को अगर हम स्कूल या कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो किस तरीके से क्रिएट करें, अगर आप टीचर हैं तब भी आपको बनाना पड़ता है। ऑल ऑफिस डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं एमएस वर्ड में, उसके बारे में सारी डिटेल्स कैसे कैसे क्या किया जाता है। फाइल अगर कोई इम्पोर्टेंट है, कोई यार पेपर से या कोई ऐसी फाइल इसमें आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं और कोई उसे ओपन करे देख भी नहीं सके तो उसे पासवर्ड कैसे डालेंगे। कोई वर्ड फाइल है तो उसे हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। और इसके बाद आपका सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट क्या होता है, शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट ऑटो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फाइंड रिप्लेस क्या होता है, कोई भी स्पेलिंग गलत है तो F7 का कैसे यूज करते हैं, कमेंट कैसे डालते हैं, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, वर्ड फाइल जेपीजी में कैसे पेंट के थ्रू हम उसे क्रिएट करते हैं, फाइल सेव ओपन क्लोज न्यू एंड अदर्स, बहुत सारे ऑप्शन एमएस वर्ड में यहाँ पर थोड़ा सा हमने बताया है, वो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये सभी आपके एडीसी कोर्स में ये आपको समझाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट नंबर 4 देखते हैं। और एक्सेल में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी फ्रेंड्स है स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को मतलब देख रहे हैं, तो ध्यान से स्टेप पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप जॉब करते हैं तो वहां पर जब आप सीखते हैं आपको पता नहीं होता, जब आप जॉब करते हैं सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में क्या क्या मेन पॉइंट है सारा तो हम नहीं बता सकते, इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नंबर 1 जैसे यहाँ पर दिया हुआ फंडामेंटल ऑफ एक्सेल, जो बेसिक है क्या है, रो क्या होते हैं आपके, कॉलम क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, सारे फॉर्मूला के बारे में बताया जाता है। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस किस तरीके से एक्शन किया जाता है, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद कुछ डेटा है, जैसे डेट शीट अगर आपको बनानी कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, सीबीएसई यूपी या अदर बोर्ड की कैसे क्रिएट करेंगे, अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करेंगे, हर एक जगह ऑफिस में बनाई जाती है। डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, ये किस तरीके से बनाएंगे। और इसके बाद अगर कोई चार्ट और ग्राफ आपको बनाना किस तरीके से क्रिएट करेंगे, है ना। डेटा सेट अगर आपको पोर्टल लैंडस्केप में बनाना है, A4 साइज कैसे पेज लेआउट में जाके सारी चीज सेलेक्ट करेंगे, सैलरी शीट कैसे बनाएंगे, डिटेक्ट सैलरी कैसे बनाएंगे, सेल्समैन डेटा, फिल्टर डेटा, डेटा सॉर्ट, फाइल सेव एज, न्यू शीट, प्रिंट प्रीव्यू, ओपन, ये सारा कैसे करेंगे, ये सारा इसके अंदर आता है। तो वन बाय वन करके एक एक करके सारा प्रैक्टिकली कराया जाता है। डिलीट कैसे करेंगे कॉलम, रो, सीट और सेल को, इंसर्ट कैसे करेंगे कॉलम, सेल और सीट को, किसी सीट पर रीनेम कैसे डालना है, रैप टेक्स्ट का कैसे यूज करना, मर्ज और सेंटर किसी भी हेडिंग को कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे करना है, फाइंड रिप्लेस कैसे करेंगे, काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटरव्यू में जो काफी पूछा जाता है कि हम काउंट टिप कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से, आपको भी आना चाहिए किस तरीके से यूज किया जाता है। और काउंट फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक कैसे यूज करते हैं, अपर लोअर प्रॉपर जो केसेस है किस तरीके से हम क्या मतलब उसे स्मॉल बड़ा और मतलब प्रॉपर लिख सकते हैं, डाटा पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्सेल की फाइल है उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑपरेटर जो हमारे होते हैं वो हम किस तरीके से ऑपरेटर डेटा बनाते हैं, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है किसी भी इनवॉइस का, ठीक है ना। नाउ, टुडे, पावर, इवन, ऑड, लेन, एवीएस, इफ, फैक्ट, एलसीएम, फ्रैक्शन, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये हम कैसे यूज करते हैं।
जो भी टैब्स होते हैं, होम टैब्स, इंसर्ट टैब्स, फार्मूला टैब्स, ये सारे किस मैक्रोज, ये सारे कैसे यूज करेंगे, है ना। और रो कॉलम सेलो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब जो भी आपका एक्सेल है उसमें कितने रो होते हैं, ठीक है ना। और जैसे 10,48,576 कॉलम कितने होते हैं, 16,384, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल कैलकुलेशन डाटा कैसे किया जाता है, जूम साइज कितना होता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम मिनिमम जूम साइज कितना होता है, ऑटो सम ऑटोमेटिक कैसे आएगा, फी डाटा हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, डेटा एंट्री कैसे की जाती है, कट कॉपी पेस्ट अगर डेटा हम करना कैसे करेंगे, ठीक है ना। और फॉन्ट चेंज कैसे करेंगे, फॉन्ट साइज को चेंज कैसे करना है, फॉर्मेटिक डाटा कैसे करना है, सेंटर टू सेंटर डाटा कैसे बनाना है, ऑल बॉर्डर आउट बॉर्डर कैसे करना है, स्पेलिंग गलत है सही कैसे करनी है, कमेंट कैसे लगाना है। और इसके बाद जब आप ये पूरा सीख लेते तो कोई कंपनी का एक आपको ओरिजिनल प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगर आपने सीखा है कैसे सीखा है, अगर आपको कहीं जाएंगे इंटरव्यू के लिए क्या ये क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, तो एक प्रोजेक्ट एक या दो दिए जाता है जो आपको योर सेल्फ खुद करना पड़ता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सेंटर में समझाने वाले हैं आपको, समझा, जिससे कि जब आप जॉब करें तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो आपके जिसे पीपीटी बोला जाता है, बहुत इंपोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट का ये पैकेज है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं आपको, एमएस पावर पॉइंट हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, स्लाइड कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। और इसका एजुकेशन लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। जितने टीचर्स हैं, ठीक है ना, तो जितने भी टीचर्स हैं वो प्रेजेंटेशन बना के ले जाते हैं स्कूल कॉलेज में, और प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाते हैं। अगर कोई एलआईसी एजेंट है या कोई ऐसे एजेंट है किसी को मीटिंग में समझाना, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो समझाते हैं जाकर के बड़े प्रोजेक्ट पर, एलईडी पर या प्रोजेक्टर पर चलाते हैं, समझाते हैं। और वो वहां पर मतलब अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी मीटिंग में मतलब सर लोग आए हैं तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट इसमें बना सकते हैं, और यूट्यूब वाले भी इसका काफी यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये भी आपकी जो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है जो आपको पावर पॉइंट में बनाकर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो बहुत सारे यूट्यूबर मतलब प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के और वो वीडियो अपलोड करते हैं। तो स्कूल में स्टूडेंट को पीपीटी बनाने के लिए दी जाती है किसी टॉपिक पे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं आपको, अगर पावर पॉइंट में आपको कभी भी कहीं पर भी वर्क करना है तो ये 5 चीजें आपको आनी चाहिए कि जिस पे आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, पावर पॉइंट में काम करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर उस टॉपिक का आपको आंसर लिखना है, फिर जो आंसर लिखा उनकी पिक्चर लगानी है, और टॉपिक लिया, आंसर लिया, पिक्चर लिया, इन सब में आपको डिजाइन इंसर्ट करनी है, डिजाइन डालनी है। इसके बाद नंबर 4, उन सभी पर एनिमेशन आपको डालना है। और एनिमेशन दो टाइप्स के होते हैं। तो एक तो एनिमेशन है जो कि आपकी स्लाइडों में पड़ता है और जो बैकग्राउंड में चलता है, दूसरा आपका कस्टम एनिमेशन जो टेक्स्ट और पिक्चर पर डाला जाता है। तो ये 5 चीजें आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगर ये 5 चीजें आप समझ गए तो कोई प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। और इसके बाद रन F5 से कैसे कराते हैं ना, और क्लोज करना, बैक जाना है, बंद करना, तो एस्केप की का यूज करते हैं। तो ये तो था आपका पावर पॉइंट के बारे में स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे चलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करते हैं, डेटाबेस की। तो इसमें मैं आपको बता दूं इसका उपयोग डेटाबेस बनाने, डेटाबेस को मैनेज करने, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने एवं रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। और स्टूडेंट इसके बाद में आपको समझा दूं इंटरनेट और ईमेल ये क्या होता है। तो देखिए इंटरनेट क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरनेट का यूज क्या है ना। इनकी ऑल शॉर्ट की, इतनी जो ऑल शॉर्ट की मीन्स यहाँ पर जो ये शॉर्ट है इनकी फुल फॉर्म है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखने में। तो जैसे फुल फॉर्म क्या है, WWW, WN, LAN, HTTP काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कंप्यूटर एग्जाम देते हैं नॉर्मली है, तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा एग्जाम्पल दे दी। और बहुत सारे ईमेल, जीमेल क्या है, मेल को कैसे सेंड किया जाता है, मेल को कैसे रिसीव किया जाता है, कोई भी फाइल को अटैच करके कैसे हम मेल करेंगे, टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, 25 MB ज्यादा फाइल को कैसे हम सेंड करते हैं, राइट। और कोई इमेज कैसे डाउनलोड किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है तो कैसे हम डाउनलोड करेंगे, है नहीं। वर्ड एक्सेल फाइल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरनेट थ्रू पीडीएफ में, है ना। जेपीजी
मर्ज या पीडीएफ फाइल है तो हम उसे किस तरीके से, जैसे पीडीएफ एक फाइल है, दो है, तीन को एक पीडीएफ कैसे बनाना है। और बहुत सारे इसमें आपके ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा डेटा आता है जो इंटरनेट में पूरा समझा जाता है। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ लेकिन बहुत सारा सिलेबस इसके अंदर होता है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ आपका है कंप्यूटर नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? तो देखिए, जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। LAN इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, MAN इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बाद WAN वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बाद है मल्टीमीडिया। देखिएगा, जो अभी हम आपको समझा रहे हैं ना, ये भी मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी भी टेक्स्ट, किसी भी ड्राइंग, स्टिल और मूविंग इमेज यानी वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन, किसी भी अन्य मीडिया के कंप्यूटर समर्थित एकीकरण को संदर्भित करता है जिसमें किसी प्रकार की जानकारी को डिजिटल रूप से व्यक्त, संग्रहित, संचार और संसाधित किया जा सकता है। मतलब इसका सीधा ये है, जैसे आप व्हाट्सएप पे चेक करते हैं, ठीक है ना, आप कहीं मेल सेंड करते हैं या कोई आपने इमेज को आपने मतलब वो सेंड किया बना करके, है ना, या उसमें एनिमेशन डाल, तो ये क्या है? ये सिर्फ मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट है। मतलब उनमें एनिमेशन पड़ा है ना, पहले ऐसे नहीं था। तो जो भी आप किसी भी मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से, यानी जो भी चीजें आपको, कोई भी टेक्स्ट है ना, कोई भी इमेज है, उनमें कुछ भी आप करके आप डायरेक्ट सेंड कर देते हैं तो वही आपका मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक को। यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपका जो कोर्स है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप के बारे में भी, क्योंकि आजकल देखा होगा, ये वैसे एडीसी कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मतलब कहीं कहीं सेंटर पे ये समझाया जाता है, क्योंकि आजकल ईमेल की जगह, जितना पहले ईमेल का यूज होता था, अब उसका लगभग 60-70% आपको व्हाट्सएप का यूज होता है। कहीं भी आप बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं आप एक सिटी से दूसरे शहर में जा रहे हैं, ठीक है ना, और ऑफिस का जो भी काम है, किसी को कोई इनवॉइस सेंड करना है, आपको कोई मैसेज देना है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स को कोई मेल आपको व्हाट्सएप करना है, सॉरी, व्हाट्सएप करना है ना, तो इजीली आराम से व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप वेब का कैसे यूज किया जाता है, उसमें कैसे फाइल या इमेज को या डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सेंड करते हैं, वो सारा इसमें आपको क्लियर समझाया जाता है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्लस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, ये भी एडीसी कोर्स में नहीं, लेकिन कुछ कुछ सेंटर वाले समझाते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन सीख करके जाते हैं तो कहीं कहीं जब किसी वेबसाइट बनी है या कोई अदर्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप वहां से ऑनलाइन डेटा को पूरा कैसे करेंगे, है ना, कोई भी ऑनलाइन डेटा है उसे ऑफलाइन कैसे करेंगे, वो भी सारा समझाया जाता है ना, बहुत सारी पीडीएफ उसे मर्ज कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो ये सारा आपका जो शॉर्ट में था, जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैं डिटेल में समझाया है, इसके बाद लास्ट में जब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है, एग्जाम से पहले वर्क और प्रोजेक्ट, 3 से 4 प्रोजेक्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी सेंटर वाले नहीं कराते। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सभी सेंटर वाले नहीं कराते हैं, क्योंकि ये आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कराते कराते जब लास्ट में जाते हैं और आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ सेंटर वाले आपको किसी भी कंपनी का, स्कूल का, कॉलेज का, किसी फैक्ट्री या किसी बिजनेस का डेटा बनाने के लिए देंगे, 3 या 4 देंगे, 2 देंगे, 1 देंगे। और जब वो एक पूरा डेटा आप बनाते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको वो दोबारा बताते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के बाद। अगर आपने इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, फिर आप आराम से कहीं भी जॉब कर सकते हैं, इंटरव्यू भी आपको क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो 12 नंबर है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर। जो सेकेंड सेमेस्टर में आपका दिखेगा टैली प्राइम और प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, कोरेल ड्रो, फोटोशॉप, CS और इंग्लिश टाइपिंग, ये सेकेंड सेमेस्टर में आपका ये आता है। तो अभी हम टैली प्राइम का डिटेल में सिलेबस समझाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, समझते हैं टैली प्राइम की डिटेल में सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको मतलब टैली प्राइम का जो सेंटर वाले अधिकतर कराते हैं सिलेबस, वो क्या क्या है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जब भी आप कहीं भी मतलब टैली का अलग से कोर्स करें, है ना,
चाहे एडवांस टैली का कोर्स करें, चाहे आप एडीसीएम जो टैली है उसमें कोर्स करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी में आपको लेजर कैसे क्रिएट कर मतलब कर सकते हैं, सर्विसेज एंट्री हम कैसे करते हैं, गुड्स की एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसीव्ड वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर क्या होता है, परचेज वाउचर क्या होता है। और इसके बाद डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट कैसे क्रिएट किया जाता है, डेबिट नोट कैसे बनाते हैं, क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं, इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन, जो इन्वेंट्री का एक पूरा आपका वर्क होता है किस तरीके से किया जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी एक इन्वेंट्री होता है, अकाउंटिंग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों जगह आपको जॉब मिलती है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री में कैसे किया जाएगा, अकाउंट अकाउंट में कैसे किया जाएगा, है ना। बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं, स्टॉक समरी कैसे देखते हैं, डिस्प्ले में क्या होता है नहीं, डे बुक में क्या करते हैं ना, अकाउंट बुक कैसे मतलब चेक करते हैं, इन्वेंट्री बुक कैसे चेक किया जाता है, रिसीव पेमेंट क्या होता है, कंपनी सेलेक्ट कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, और कोई आपने जो भी इनवॉइस बनाया है ना, उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखते हैं, प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, डबल एंट्री मोड क्या होता है, इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो अब वो कैसे इनेबल किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सिंगल लाइन डबल लाइन क्या होता है, जैसे कि अगर किसी फंक्शन की के नीचे सिंगल लाइन है तो हम क्या प्रेस करेंगे, डबल लाइन तो हम क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस को हम कन्वर्ट पीडीएफ में कैसे करेंगे, परचेज सेल्स ऑर्डर हर एक जगह यूज होता है, ठीक है ना, कि क्या होता है कैसे करते हैं, सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर क्या होता है, क्या दोनों डिफरेंस होता है, टैक्स इनवर्स को किस तरीके से एक्शन क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी ग्रुप्स बने होते हैं, बनाना चाहो तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं, अकाउंट नेचर अकाउंट कितने होते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, कहीं भी आप देने के लिए जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरव्यू पूछा जाता है। F11 फीचर का काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन F12 की शॉर्ट की होती है ना, ये कुछ शॉर्ट की है, अल्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस एन, तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये सभी, ठीक है ना। स्टॉक कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूनिट कैसे करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कंपाउंड यूनिट का, क्योंकि एक सिंपल यूनिट होता है, कंपाउंड यूनिट होता है, वो हम कैसे करते हैं, टैक्स स्लैब क्या क्या होता है, एस्केप की का कब यूज किया जाता है, बैक स्पेस की का यूज कैसे करते हैं, नरेशन कैसे लिखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री जनरल में कैसे की जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। कैश की एंट्री कैसे करेंगे, बैंक की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आपको पैरोल क्या होता है, पैरोल में कैसे सैलरी क्रिएट की जाती है ना, एम्प्लॉय की पैरोल वाउचर कैसे बनाते हैं, डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। मान लीजिए कहीं आप पहली पहली बार जॉब करने के लिए गए हैं, है ना, वहां पर बहुत सारे लास्ट ईयर के लेजर हैं बने हुए हैं, स्टॉक्स बना हुआ है, तो अगर आप जब नई कंपनी क्रिएट करेंगे नेक्स्ट फाइनेंस ईयर की, ठीक है ना, तो उसमें आप पूरा डेटा कैसे आप एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करेंगे, कैसे किया जाता है, तो वो सेंटर पे समझाया जाता है कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट, है ना, बैंकिंग रिकंसिलिएशन, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, चेक डिपॉजिट, चेक कैश डिपॉजिट, पोस्ट डेटेड चेक, पीओएस एंट्री, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं, गोदाम कैसे क्रिएट करते हैं, प्राइस लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, जो आपकी सेपरेट एंट्री है वो रिसीव्ड और पेमेंट वाउचर में कैसे करते हैं, टोटल बिल डिस्काउंट कैसे करते हैं, एवरी आइटम पर डिस्काउंट कैसे करते हैं ना, राउंड ऑफ क्या होता है, कार बस एनी लोन ईएमआई कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कितने इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। तो आप जहां भी आप एडीसीए कोर्स कर रहे हैं वहां पर एक बार सिलेबस पूछ लीजिए कि सर आप ये करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, ना पता चला आपका वैसे वैसे बता दिए तो आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एडीसी कोर्स में आपको सीखना चाहिए। मैनुअल इनवॉइस कैसे बनाते हैं, ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे बनाते हैं, आरसीएम एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पूछी जाती है, अनरजिस्टर्ड डीलर की एंट्री कैसे करेंगे, रजिस्टर्ड डीलर का जीएसटी R1 R2 R3 क्या होता है, ये बिल कैसे क्रिएट किया जाता है, टीडीएस एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए इस आप कहीं भी जॉब करेंगे, अगर अकाउंट में काम कर रहे हैं तो वहां पर देखिए जीएसटी भी कटेगा, ईवे बिल भी बनेगा, टीडीएस भी कटेगा, टीसीएस भी कटेगा, तो टीडीएस ऑन पेमेंट रेंट का कैसे काटते हैं, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर कैसे काटते हैं, टीडीएस पेमेंट टू सैलरी कैसे काटते हैं, टीडीएस ऑन पेमेंट टू सिक्योरिटी कैसे काटेंगे, टीडीएस रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है ना।
टीडीएस टीसीएस पेमेंट और रिसीव कैसे किया जाता है, एडवांस रिसीव कैसे बनाते हैं, एडवांस जीएसटी पेमेंट कैसे बनाते हैं, एडजस्टमेंट जीएसटी क्या होता है, टीडीएस चालान कैसे क्रिएट किया जाता है, टीसीएस चालान कैसे क्रिएट किया जाता है, टीडीएस पेनल्टी कैसे हम मतलब इम्प्लीमेंट कराते हैं, बैंक चार्ज एंट्री, बैंक इंटरेस्ट, क्रिएट कंपाउंड यूनिट, क्रिएट ग्रुप, सिक्योरिटी लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ऑफिस कंपनी, ऑल एक्सपेंसेस, इनकम एंट्रीज, ये किस तरीके से सारा किया जाता है, डेटा बैकअप, डेटा रिस्टोर, स्प्लिट कंपनी और चेंज, टेलीवोल्ट, F11 प्लस F3 क्या होता है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रिंटर, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, सेट प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, टैक्स एनालिसिस कैसे देखते हैं, अल्ट प्लस एक्स क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्रीज, मेल टैक्स इनवॉइस, ट्रायल बैलेंस है ना, क्योंकि जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं सारे, जो भी आप पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा है ना, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है ना, स्टेचर रिपोर्ट कैसे देखते हैं, वाउचर टैक्स क्या होता है, स्टॉक जनरल क्या होता है, स्टॉक ट्रांसफर कैसे किया जाता है, जहां पर फिनिशिंग प्रोडक्ट जो असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ना, तो वहां पर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर किस तरीके से आप करेंगे, सेल्स परचेज ऑर्डर कैसे देते हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हो स्टाफ सैलरी कैसे क्रिएट करेंगे, ऑल स्कूल फी एंट्री, ऑल कंपनी एंट्रीज, ऑल बिजनेस एंट्रीज कैसे करेंगे, ठीक है ना, और सर्विस एंट्री कैसे की जाती है, ऑल गुड्स एंट्री, ये जो ऊपर बताया तो बिना जीएसटी, ये विद जीएसटी हम सारा कैसे करेंगे, राइट है ना, और ऑल लेजर या स्टॉक जो अभी हम बता रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल में कैसे करते हैं, ठीक है ना, ऑल सॉर्ट की, हाँ जीएसटी इनेबल टू गुड्स फ्राइट, यानी माल जो भाड़ा होता है उस पर हम जीएसटी कैसे लगाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरव्यू पूछा जाता है, जीएसटी इनेबल टू कंपनी, जीएसटी इनेबल टू ग्रुप है ना, आइटम सर्विस, इन सब में अलग अलग जो एंट्रियां होती हैं, जीएसटी इनेबल हम कैसे कराते हैं, कब कराते हैं, क्यों कराते हैं, किसी रिसिप्ट को एडिट कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यूटी जीएसटी क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरीज हमारे हैं तो किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो ये सारा है, और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस फॉर ओरिजिनल डेटा, परचेस एंड सेल्स, और इसके बाद देखिएगा ये स्टूडेंट्स या फ्रेंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ये जो यहाँ पर देखा हुआ है ना, प्रोजेक्ट ओरिजिनल डेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फॉर ओरिजिनल बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फॉर ओरिजिनल एडजस्टमेंट डेटा, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस फॉर ओरिजिनल ऑल एंट्रीज, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस फॉर द कंपनी डेटा। तो जब आप एडीएस एडीसीए कोर्स करते हैं, इतना सारा बताने के बाद ये लास्ट में आपको 1 से 1.5 महीने या 15 से 20 दिन वो माइंड करता है कि आपका माइंड कितना फास्ट वर्क कर रहा है, मतलब आपको जो सिखाया गया सेंटर वो सब समझ में आ गया, अगर आ गया है, और अगर आप बिना पूछे ये 148 से 158 ये सारे जो डेटा ओरिजिनल डेटा आपको दिया जाएगा, और ये बहुत कम सेंटर वाले देते हैं, और ये दिया जाए, अगर इनमें आप कोई गलती नहीं करते तो आप कहीं भी जॉब करिए, है ना, अगर आप 15 20 25 30 जो भी सैलरी मांगेंगे वो देगा, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप सीख करके सही से आए, और इनमें अगर करते समय कोई प्रॉब्लम आएगी तो सेंटर में समझाने वाले दोबारा फिर आपको बताएंगे, मतलब इतना कोर्स करने के बाद ये ओरिजिनल डाटा करेंगे और आप बिल्कुल सही करते हैं तो फिर जाकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इंटरव्यू दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती है। तो स्टूडेंट और भी आगे है सिलेबस टैली में, लेकिन ये एडीसी कोर्स का मैंने बताया, आगे जो है भी आपका जो सीए का अंडर में काम करना तब क्या क्या होता है, तो वो नीचे दिया है 153 के, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये आपका एडीसी कोर्स में क्या वो मैंने यहाँ पर बताया, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टैली प्राइम का पूरा सिलेबस जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, अगर आप इतना सीख करे, कोई सेंटर वाला इतना आपको बताता है, सिखाता है, और लास्ट में सारे प्रोजेक्ट ओरिजिनल डेटा कंपनी का देता है ना, तो मैं श्योर 100% आपसे कह सकता हूं, जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट या फ्रेंड देख रहे हैं, आप कहीं भी जॉब करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और सैलरी भी जितनी आप मांगेंगे उतनी आपको, उतनी कंपनी वाले या बिजनेस वाले जहां भी आप जॉब कर रहे हो देनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पॉइंट, जो 14 नंबर है, वो आपका सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। देखिएगा स्टूडेंट, एडीसी में बहुत सारा कोर्स होता है, अब हर एक में एक्सपर्ट बनने के लिए ना बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन इसमें एडीसी कोर्स जरूर नाम भी एडवांस है ना, लेकिन इतना सारा डीपली हो नहीं पाता है ना, तो यानी इसमें आपको सारी जो बेसिक बेसिक जानकारी है ना, जैसे सी प्रोग्रामिंग क्या होता है,
C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है। वीडियो काफी लंबा वैसे भी हो चुका, तो हमें थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है ना। मेन में पॉइंट बताएंगे, सारा तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोग्राम किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे डिजाइन फ्लो चार्ट इनपुट पायर स्क्वायर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या सर्किल एरिया है, या PRT है ना। तो इसमें आपके इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज की दी जाती है। अगर कोई जैसे प्रोग्राम आप जैसे यहाँ पर लिखा है 1 to 60, तो अगर टाइम ज्यादा बचता है तो 1 to 100 या 1 to 50 तक ही प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ऐसी सी में और ऐसी सी आपके C++ में, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए किसी एक प्रोग्राम में आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मान लीजिएगा कि आपको एक प्रोग्राम दे दिया कि राइट ए प्रोग्राम ऑफ एड्रेस एंड रोल नंबर, तो आप कैसे बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट द और नंबर 1 to 100 या 1 to 20 या 1 to 50, तो आप कैसे प्रोग्राम को मतलब क्रिएट करेंगे। यह हम मान लीजिए C++ में आपको दे दें, राइट ए प्रोग्रामिंग फॉर यूज C++ टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर, तो किस तरीके से हम ये करेंगे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ से जो 160 लिखा है ये ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। तो जो प्रोग्राम आपको कराए जाते हैं C++ में 100 या 100 एवरेज ले लीजिएगा, या 150 या 160 से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग में। इसके बाद स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, कोरेड्रो फोटोशॉप में इसमें देखिएगा सभी टूल्स के बारे में, जितने भी टूल्स होते हैं कोरेड्रो फोटोशॉप में सारे टूल्स ही होते हैं। किस टूल्स का क्या वर्क है, कौन टूल्स किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी डिटेल्स में आपको एडीसीए कोर्स में ये आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कोरिडोर फोटोशॉप में जैसे कोई डिजाइनिंग कोर्स करते हैं तो आपको ये आना चाहिए, है ना। तो इसमें कोरिडोर हो गया आपका, SBI का लोगो कैसे बनाते हैं, PNB का लोगो कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप का लोगो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और LG का लोगो कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगो बनाना, फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, है ना। फोटो को आप किस तरीके से मतलब वो क्लीन करना है, ठीक है ना, किस तरीके से उसे क्लियर करके प्रिंट आउट देना है। तो फोटोशॉप क्योंकि फोटो पे ही काम करता है, कोई भी इमेज है ना, कहीं भी आपको पार्क में लगानी है, ठीक है ना, किसी अच्छी पीछे सीनरी देखनी है, ठीक है ना, और बाल कैसे आपको सही से सेट करना है, तो ये सारा आपका फोटोशॉप में क्लियर समझाया जाता है। और कोडर ड्रॉ में जैसे मैं बताया, विजिटिंग कार्ड आप कैसे बनाएंगे, पंपलेट कैसे बनाएंगे, बैनर कैसे बनाया जाएगा आपका, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज के जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, सारा आपका कोडर ड्रॉ में मतलब ऑल ये सारा क्लियर बताया जाता है जो एडीसी कोर्स में है। तो ये सारा कोडर ड्रॉ फोटोशॉप का थोड़ा डिटेल था, मेन पॉइंट, बाकी पूरा तो मैंने नहीं बताया। इसके बाद आगे है इंग्लिश टाइपिंग। देखिए कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी कोर्स करते हैं सब में इंग्लिश टाइपिंग होता है ना। इंग्लिश टाइपिंग मतलब टाइपिंग क्या है ना, टाइपिंग कैसे बढ़ाते हैं। और जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पर टाइपिंग का काम है तो मांगते हैं 25, 30, 35 होना चाहिए। तो जब एक साल आप इतना सारा सिलेबस करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो 5, 6, 10 दिन आप कर लीजिएगा और वो आपकी 25, 30 ऑटोमेटिक आ जाती है, अगर आप मन से और अगर आप सही से सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा एडीसीए कोर्स का डिटेल, ठीक है ना। ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, डिटेल में मैंने आपको सारा समझाया है। तो आई होप स्टूडेंट्स या फ्रेंड जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं डिटेल में बारीकी से आपको बताया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था एडीसीए का पूरा डिटेल में जानकारी। और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्रेटर नोएडा में सेंटर भी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट भी है। 2013 से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2013 से मैं चला रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे सर, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एडमिशन लेते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस से एडवांस तक सारे फीचर कराए जाते हैं। और जो भी सर वगैरह आते हैं, एडवांस टैली हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, तो ये सारे कोर्सेस आपको डीपली समझाए
जाएंगे यदि आप मतलब सेंटर पर आके एडमिशन लेते हैं। मीन्स यहाँ पर ये है कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर आप ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं, ग्रेटर नोएडा में रहने वाले किसी भी जगह के, तो आप सेंटर पे आकर के जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो कोर्स इंस्टीट्यूट हम कराते हैं, डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, बीसीसी, ट्रिपल सी, डीटीपी, सीएफए, टीसीएटी, टेली प्राइम प्लस जीएसटी, मार्ग, बिजी जो आपकी अकाउंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एडवांस एमएस एक्सेल, एडवांस वर्ड, इंटरनेट, फोटोशॉप, कोरेड्रो, पेज मेकर, सी एंड सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, ऑडिट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रेडिंग अकाउंट, गूगल एप्स, लिब्रा ऑफिस, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर कोर्सेज। तो ये सारे कोर्स हम रामपुर बीटा फर्स्ट जो एड्रेस है शॉप नंबर 53 फर्स्ट फ्लोर आरके प्लाजा रामपुर जाकर बीटा फर्स्ट जो रामपुर में ओम आटा चक्की के पास में है, फर्स्ट फ्लोर पर 53 नंबर है, ये एड्रेस है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आकर के ले सकते हैं। बेसिक से कोई भी कोर्स करेंगे जीरो से लेकर के और एडवांस तक आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और अगर जो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा के बाहर के रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं आ सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा के हैं अगर नहीं भी आ सकते, मतलब कहीं के भी, अगर आप लोकल के भी ग्रेटर नोएडा के अगर बाहर के अगर एडमिशन जैसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल हमारा बना हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर जहां ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वहां पर सारी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। विकी से कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब पर डालेंगे, आप तो क्लिक करेंगे, सारे एडवांस एक्सेल के आपके वीडियो आ जाएंगे, टैली के आ जाएंगे, मतलब सारे कोर्स के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहां से जाकर के वन बाई वन देख कर भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में, आप कहीं के रहने वाले हैं, ग्रेटर नोएडा के या फिर अदर किसी जगह के, तो आप फ्री में जाके वहां से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं सेंटर आकर के तो आप सेंटर भी आकर के आप सीख सकते हैं। और स्टूडेंट अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था एक सीक्रेट कोड के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेने के लिए सेंटर पे आते हैं तो एडीसी का जो कोर्स हमने रखा है वो 1431 है ना। तो अगर आप सेंटर पर आकर के बताते हैं सर, आप बताते हैं आकर के सर मैंने आपका वीडियो देखा है और मैं एडीसी कोर्स करना चाहते हैं, उस पर जो जो कोड है वो आप बताएंगे 1431, ठीक है ना, वो फी है, उसमें 10% आपको डिस्काउंट देने के बाद आपको फी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कोड याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिएगा। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। आई होप स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो सभी को समझ में आया होगा कि अगर हम एडीसी कोर्स करना चाहते हैं तो रियल में इंस्टीट्यूट सेंटर वाले हमें क्या क्या पढ़ाते हैं, हमें वास्तव में कौन कौन से पॉइंट मतलब समझ में आने चाहिए जिससे हमें जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैंने पूरे एडीसी कोर्स की डिटेल में जानकारी आपको दे दी है। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।